अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। अच्छा, आज का टॉपिक है हमारा लव भला करे क्वाड्रेटिक्स। अब क्वाड्रेटिक्स होता क्या है? बेसिकली क्वाड्रेटिक्स पढ़ाने से पहले मैं आपको एक प्री रिक्विजिटीज की बता दूँ। प्री रिक्विजिटी मतलब उसकी प्री रिक्वायरमेंट। अब ये दो मैंने इक्वेशन सॉल्व करी हैं। आप सबको पता होगा, जिन बच्चों को नहीं पता वो भी मैं बता देता हूँ। इन दो इक्वेशंस की बात कर रहा हूँ मैं। अब ये दो इक्वेशंस किस चीज़ की? अब आपने ओ लेवल्स में सॉल्व करा था फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब हम उसको सॉल्व करते थे एक मेथड से, जो था मिडल टर्म ब्रेक। ठीक है, अब मिडल टर्म ब्रेक हम किस तरीके से करते थे ये मैं जानबूझ के बता रहा हूँ ताकि बच्चों के कॉन्सेप्ट आ जाए। कुछ तरीके नहीं होते, किसी के होते हैं। मैं सबके लिए लेक्चर बनाना चाहता हूँ। तो मिडल टर्म ब्रेक करने में हमें दो चीज़ें दरकार होती है। एक चीज़ हमें जो चाहिए कि अगर हम बीच वाली टर्म को इस तरीके से ब्रेक करें, आई रिपीट, इस तरीके से हम उस बीच वाली टर्म को तोड़े कि अगर हम उसको ऐड करें तो जो है राइट वाले वो, तो अगर हम ऐड करें तो बीच वाली टर्म वापस से आए। जैसे -4 + 3 -1 बनता है। और अगर हम उन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास राइट हैंड साइड वाली टर्म है। लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म से हमें इसको मल्टीप्लाई कराना होता है। और जो ये वाली टर्म आती है ना, ये हमें जो है इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बाद ये वाली टर्म हमें मिलनी चाहिए। ठीक है, तो हाँ, तो ही सिर्फ आप मिडल टर्म ब्रेक सही से कर सकते हैं। अब अच्छा, एक और चीज़, बच्चे साइन की बहुत गलती करते हैं। साइन भी आपको चाहिए होता है, तभी मैंने यहाँ पर -4 और -3 को मल्टीप्लाई, -4 और 3 को मल्टीप्लाई करा तो -12 आता है। ओके, और तो और इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे 4 प्लस -4 + 3, तो हमारे पास जो बनेगा बीच वाली टर्म -x। ठीक, -x का मतलब -1x, यहाँ लिख भी देता हूँ। अब हमने इसको मिडिल टर्म ब्रेक करके दो, हमने ये सॉल्व कर लिया। दो हमारे पास वैल्यूज आ गई एक्स की। ठीक है, अच्छा, ये एक्स की वैल्यूज जो है ना, एक्स की वैल्यूज नहीं होती, इनका एक अलग टर्म भी होता है, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा, इसके अंदर मैंने डायरेक्ट वैल्यूज लिख ली। क्यों लिखी? अब ए लेवल्स में आप लोग आ गए। ए लेवल्स के अंदर बेसिकली आप लोगों को इजाज़त होती है कि आप कुछ चीज़ें कैलकुलेटर से सॉल्व कर ले जो आप ओ लेवल्स में पढ़ के आ रहे हैं। मतलब हमें ओ लेवल्स के अंदर, ए लेवल्स के अंदर मिडिल टर्म ब्रेकिंग सवाल के अंदर, हाँ, मिडिल टर्म ब्रेकिंग इस्तेमाल होगी, बट हमें उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। हमें मार्क्स मिलेंगे अलग स्टेप्स करने के, जो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है क्वाड्रेटिक्स के बारे में। तो ये मैंने कैसे सॉल्व करा? कैलकुलेटर हमें इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि सारे बच्चे जो है कैलकुलेटर जो है ना, अगर कोई ख़रीदे तो कैसियो का क्लासिस खरीदे। ये एक बहुत अच्छा कैलकुलेटर है। ये आपको S2 में मदद करेगा, ये आपकी S1 में भी थोड़ी बहुत मदद करेगा। और तो और इसके अंदर फंक्शंस बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। इनइक्वालिटीज़ आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब सबसे पहले आप गए अपने, ऑन करा आपने कैलकुलेटर और रीसेट कर लिया। फिर आप गए अपने सेटअप वाले बटन में। उसके बाद आपने जो है नीचे स्क्रॉल डाउन करा। स्क्रॉल डाउन का मतलब एरो कीज से नीचे गए तो हमें एक ऑप्शन मिलेगा इक्वेशन एंड फंक्शन के नाम में। हमने उसको सेलेक्ट करा इक्वल्स टू दबा के। फिर हमने पॉलिनॉमियल को 2 से सेलेक्ट करा, और पॉलिनॉमियल डिग्री हमने 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 2 में सेलेक्ट कर दी। क्यों करी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। अब हमने x की वैल्यू डाल दी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू डाल दी 1 है। x की क्या वैल्यू है? -6। कांस्टेंट टर्म क्या है? 9। इक्वल्स टू दबाए, हमें दो x की वैल्यू मिल जाएंगी, जो x इज टू 3 एंड x इज टू 3 है। ठीक है, अब ये बेसिक्स था। अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक के ऊपर। अच्छा, ये जो मैंने चीज़ लिखी ना यहाँ पर गोल्डन कलर से, ये एक चीज़ ये हाईलाइट करता है कि बेसिकली हम जो है, ये एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का क्या मतलब होता है कि डिग्रीज के ऊपर बात होती है। अब डिग्रीज क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ। एक आपने ओ लेवल्स में पढ़ा था, एक आप जब ग्राफ्स बनाया करते थे आप अपने, मैं बना के भी दिखा देता हूँ। तो आप y=mx + c से ग्राफ सॉल्व करते थे। ठीक है, अब एक इक्वेशन है y=4x + 3। ठीक है, आपने कंपेयर वगैरह करा, ग्रेडियंट वगैरह निकाल लिया, आई गेट इट, आप लोग को आता है। बट इसकी जब भी आप लोग अगर थोड़ा बहुत अपने माजी में देखें तो आप याद करेंगे कि इसकी हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता था। ठीक है, क्यों बनता था उसके पीछे रीज़न है। असल में स्ट्रेट लाइन ग्राफ सिर्फ और सिर्फ एक्स की डिग्री या एक्स के पावर के ऊपर जो है ग्राफ का जो है ना शेप चेंज हो जाता है।
अब किस तरीके से चेंज होता है वो मैं अगले लेक्चर में आप लोगों को इंशाल्लाह डेस्मोस के थ्रू ही सिखाऊंगा, जो कि एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, जिसकी वजह से आप लोग अपने ग्राफ्स को देख सकते हैं कि आपने ग्राफ्स ही बनाए, क्योंकि स्केचिंग भी सवालात के अंदर होती है। ठीक है, ए लेवल्स के अंदर इतना मुश्किल नहीं है ए लेवल्स जितना आपको लग रहा है। ठीक है, अब जो मैं आपको बता रहा था, अब एक चीज होती है, ये जो मैंने इक्वेशन यहाँ लिखी है ना, ये असल में एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर क्यों है? क्योंकि इसकी जो डिग्री है, जो एक्स के ऊपर जो डिग्री है वो सिर्फ 1 है, इसके ऊपर पावर है 1। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक क्या होती है? हमने 4x² + 3 अगर हम करें, इसके ऊपर आप डिग्री देखें, डिग्री, या जिसको समझ नहीं आ रहा तो पावर, वो है 2, मतलब स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, इस वजह से ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। समझ आया? गुड, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम जरा आगे बढ़ते हैं। अब एक सेकंड, जरा मैं पानी पी लूं, आई अपोलोजाइज। अब कुछ ऐसी इक्वेशंस होती हैं जो हम सॉल्व कर सकते हैं, जिसका सॉल्यूशन पॉसिबल है आपके ए लेवल्स के अंदर। पानी तक पिया नहीं मैंने, आई अपोलोजाइज, एक सेकंड, चलो बाद में पीता हूँ। एक इक्वेशन मैंने आपको दी, x² = 36। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, वैल्यू आएगी ±6। ठीक है, प्लस माइनस क्योंकि डिग्री 2 है। अब दूसरी चीज, अब एक अगर मैं आपको सवाल दूं, x² = -36, आप यहाँ आके फंस जाएंगे। क्यों, कैसे फंसेंगे सर? आप तो, आप क्या, तो आपको तो, आप लोगों को तो ये पता है कि 36 का अंडर रूट जो है, 36 को अगर हम अंडर रूट करें तो इसका जो नंबर बनता है वो 6 बनता है। बट अगर आप इसे कैलकुलेटर में डालें तो आप एक चीज़ गौर करिएगा, अंडर रूट सॉरी, अंडर रूट -36, तो एक मैथ एरर आ रहा है। मैथ एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। इसको सॉल्व करने के लिए आप A2 के अंदर एक चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, वो जाके पढ़ेंगे। उसके अंदर इसको बिल्कुल सही तरीके से बताया जाएगा, और जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कॉम्प्लेक्स नंबर आपके यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर भी बहुत इस्तेमाल होते हैं, और अलग अलग जगह भी बहुत इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, अब मैंने स्टार्ट में एक चीज बोल रहा था बार बार, रूट्स के बारे में, शायद मैंने बोला नहीं बोला हूँ, खैर अब बोल देता हूँ। अच्छा, रूट्स होते क्या हैं? हमने जो दो वैल्यूज ऊपर निकाली थी ना एक्स की, वो बेसिकली रूट्स है। सॉल्व फॉर एक्स का मतलब यही है कि आप एक्स की वो वैल्यूज निकाल रहे हैं जो कि रूट्स है उसके। अब रूट्स होते क्या है? रूट्स तीन टाइप की होती है नेचर्स रूट्स की, वो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। अब नेचर ऑफ रूट्स पढ़ाने से पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं। ये छोड़े, पहले नेचर ऑफ रूट्स ही बता देता हूँ, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। अब तीन टाइप की नेचर्स है रूट्स की। पहली टाइप क्या है कि आपके रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है। सर क्या मतलब, कैसे पता चलेगा, बताता हूँ। दूसरी टाइप रियल एंड इक्वल। दूसरी टाइप रियल एंड इक्वल। तीसरी टाइप इमेजिनरी। इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स ही लिख लें, कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स रूट्स, अब सर ये होता क्या है, इसको हम फाइंड कैसे करेंगे, क्योंकि सवालात इसके आते हैं। अब इसको हम सॉल्व इस तरीके से करते हैं, एक आपके पास फॉर्मूला होता है डिस्क्रिमिनेंट का। डिस्क्रिमिनेंट का क्या फॉर्मूला होता है? डी, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू, आई स्वेयर टू गॉड, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू, ये डी है, पी नहीं है। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू B² - 4AC। अब इससे हम फाइंड क्या करते हैं? इससे हम जो है नेचर ऑफ रूट्स को निकालते हैं, कि रूट्स की असल में नेचर है क्या, क्या वो रियल है, इक्वल है, या कॉम्प्लेक्स है। अब
सर हमें क्या पता चलेगा कि बी क्या वैल्यू होगी, बी के अंदर क्या पुट करेंगे, अगर हमें इक्वेशन दे दी जाए ए के अंदर क्या पुट करेंगे, सी के अंदर क्या पुट करेंगे। वही मैंने आपको एक जनरल इक्वेशन जब मैंने आपको ऊपर लिखी थी ना, एक ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके ही थ्रू आप पुट करेंगे वैल्यूज। ए की वैल्यू ए, बी की वैल्यू बी, सी की वैल्यू सी। अच्छा सी कांस्टेंट टर्म होती है, आपने जब जो है कांस्टेंट टर्म वो टर्म होती है, बेसिकली कांस्टेंट टर्म के बारे में बताता हूँ जिसके साथ कोई वेरिएबल दिया हुआ ना हो। डिफरेंशिएशन में ऐसी टर्म की रेड़ मार देते हैं, हटा ही देते हैं इनको, इंटीग्रेशन में लेके आ जाते हैं, क्योंकि उल्टा काम होता है डिफरेंशिएशन का, इंटीग्रेशन। अब सर ये तो आपने लिखवा दिया, इसके बारे में भी ज़्यादा ज़रा बताएं, बता रहा हूँ। एक सेकंड ज़रा मुझे सांस लेने दें। अब रूट्स, ये मैंने क्वेश्चन लिख दी। अब हम ऊपर जाते हैं ज़रा, ये वाले जो मैंने दो आपको सवाल एक सॉल्व कराया था ना स्टार्ट में, जानबूझ के कराया था। पहली वाली क्वेश्चन लेते हैं, क्या लेते हैं पहली वाली क्वेश्चन, क्या है इसके टर्म, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। इस चीज़ के आपको मार्क्स मिलेंगे ए लेवल्स के अंदर। आप जो है डिस्क्रिमिनेंट बताएं, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू और डिस्क्रिमिनेंट की टाइप, मतलब सॉरी नेचर ऑफ रूट्स बताएं। ये क्या है, ये ए है, ए टर्म है, बी टर्म है, ये ए टर्म है, ये बी टर्म है, ये सी टर्म है। अब हमने डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिखा, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसके आपको एक मार्क्स मिल जाते हैं डिस्क्रिमिनेंट निकालने में सिर्फ। इसकी क्या कॉफिशेंट है एक्स स्क्वायर का, एक्स का क्या कॉफिशेंट है, पहले उससे शुरू करते हैं क्योंकि बी पहले है, 1 -1। ठीक है, साइन के साथ लिखिएगा। 4, ए का क्या कोएफिशिएंट है 1, और सी का क्या कोएफिशिएंट है -12। हमने इन सबको मल्टीप्लाई करा और हमने फिर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल लेंगे। आई स्वेयर टू गॉड। अब सही है। -1 -4 -12 -4 मल्टीप्लाई बाय -12। प्लीज प्लस माइनस की गलती नहीं करिएगा, आप लोग ए लेवल्स में आ गए हैं, मैंने खुद गलतियां करी इसलिए भी बोल रहा हूँ। 44 48 प्लस का 48, डी इज इक्वल्स टू 47। अब देखें, क्या डिस्क्रिमिनेंट, डी का मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जीरो से बड़ी है, अगर बड़ी है तो आप कह सकते इट हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। नीचे आप लिख दीजिएगा रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब ये होता है आपको, और इसके आपको जो है तकरीबन ये, अच्छा बस ऐसी एक इंट्रोडक्टरी क्लास है कि आपको टॉपिक के बारे में पता चल जाए। पूरा चैप्टर में ख़त्म नहीं कराने वाला, उसके अंदर। तो मैंने आपको क्या बताया, डिस्क्रिमिनेंट जब डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, मतलब ये इनडायरेक्टली डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन जीरो। राइट, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, आह, ओ माय गॉड, डी इज ग्रेटर देन जीरो। रियल एंड इक्वल कब आएगी, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमारी इक्वल्स टू जीरो आएगी। कॉम्प्लेक्स कब आएगी, कॉम्प्लेक्स आएगी जब आपकी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन जीरो होगी। अब देखो एक और चीज, इसके ग्राफ्स भी होते हैं, और उसके ग्राफ बताने से पहले मैं आपके पास ये जो लाल में क्वेश्चन लिखी हुई है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये मैं एक बार उतार देता हूँ जानबूझ के। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सर क्यों उतारी बता रहा हूँ। अब हमने एक ग्राफ बनाया, हम्म, और हमने एक पैराबोला बनाया। वाओ, पैराबोला का शेप ही नहीं है। पहले मैं आपको बताऊंगा रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स का, ठीक है। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट का जो ग्राफ होता है ना, वो इस तरीके से बनता है। ये देखो लाइन को ये दो पॉइंट्स में कट कर रहा है, तो जो ये दो पॉइंट्स में कट कर रहा है ना, ये इसके रूट्स होते हैं, ठीक है। ये दो पॉइंट्स को जो कट कर रहा है, ये इसके रूट्स होते हैं। रूट्स मतलब एक्स की वैल्यूज,
जो इसका सबसे बॉटम पॉइंट है उसको हम वर्टेक्स कहते हैं। वेट, मैं जरा सही से डायग्राम बना दूं। ओके, अब यू मैंने बनाया। आई एम सॉरी, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी है नहीं, और इतनी प्रिसीजन से आप लोगों को जो है ना ग्राफ बनाने को दिया भी नहीं जाएगा, तो डोंट वरी, ठीक है। एक्स की पहली वैल्यू, एक्स की दूसरी वैल्यू, ओके। हियर इज द फर्स्ट वैल्यू, हियर इज द सेकंड वैल्यू। ये दो जो वैल्यूज होती है इनको हम कहते हैं, अल्लाह भला करे, रूट्स, जो मैंने आपको स्टार्ट से चिल्ला चिल्ला के बता रहा था। अच्छा, एक और चीज, ये पॉइंट जो होता है ना, ये होता है वर्टेक्स का आपका। वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स होता है आपका मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट। अब ठीक है सर, बट कभी कभार इस तरीके की भी आपके बनता है ग्राफ, कभी कभार आपका इस तरीके से भी बनता है। अब वो क्यों बनता है वो भी बता रहा हूँ। दूसरा पहले ग्राफ बना लूं। वही चीज, दो पॉइंट्स में कट कर रहा है, ये इसके रूट्स हैं, ये इसका वर्टेक्स है, ठीक है। अब सर बट ये तो पूरा उलट शेप है, ये लग रहा है यू शेप्ड है, ये लग रहा है इंटरसेक्शन शेप है, एक यूनियन शेप लग रहा है, एक इंटरसेक्शन शेप लग रहा है, एक जो है पहला वाला स्माइली फेस है, दूसरा वाला अल्लाह भला करे सैड फेस है। बट सर हम इसको किस तरीके से बनाएंगे? क्या कोई कंडीशन है कि हम कौन सी कंडीशन में स्माइली फेस बनाए, कौन सी कंडीशन में सैड फेस बनाए? हाँ, एक कंडीशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है? आपको सबसे पहले जो है ना आग बंद करके अपना एक्स स्क्वायर देख रहे हैं आप, मैंने ऊपर पर्पल के अंदर जो मार्क करा हुआ भी था, अगर आपको याद हो, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को देखना है। अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, दोनों जगह ए लिख देता हूँ, अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ग्रेटर देन जीरो हो, मतलब पॉजिटिव टर्म हो, यानी पॉजिटिव, और तो आपका यू शेप्ड कर्व बनेगा, तभी आपका यू शेप्ड कर्व बनेगा, यू शेप्ड कर्व, U shaped, smiley shape, whatever you wanna call it, that makes you sleep at better at night. U shaped curve या पैराबोला। पैराबोला बेटर टर्म है क्योंकि पैराबोला ही होंगे इस टॉपिक के अंदर। पैराबोला के बारे में आपको पढ़ाया नहीं जाएगा, बट पैरा जो भी ग्राफ बन रहा होगा ना इस चैप्टर के अंदर, वो पैराबोला ही ज्यादातर बनते हैं। पैराबोला, पैराबोला उल्टा जो है इंटर के अंदर टॉपिक है, वो अल्लाह माफ करे अजीब सा है। और अगर सेट फेस कब बनेगा? जब हमारी जो है ए का कोएफिशिएंट, ए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट या तो लेस देन जीरो हो, एंड या सॉरी एंड या बेहतर रहेगा, और टर्म एक्स स्क्वायर की नेगेटिव हो। मतलब अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट -3x² दिया हुआ है तो इस तरीके का कर्व बनेगा, अगर +3x² दिया हुआ है तो स्माइली फेस बनेगा, ठीक है। सेकंड बेसिक चीज जो मैंने आपको बता दी। अब ये मैंने आपको बताया था किस चीज के बारे में, ये है रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स का ग्राफ है ये। दूसरा, दूसरा जो आपका बनता है वो बनता है आपका, अल्लाह भला करे, रियल एंड इक्वल का। ये कब बनता है आपका? इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया रियल एंड डिस्टिंक्ट भी बनेगा, और इसके साथ इसके एक्स के दो रूट्स आएंगे, राइट? जो मैंने आपको ऊपर एक सवाल सॉल्व भी कराया था, क्योंकि देखिए दो जगह कट कर रहा है, और ये साइंटिफिकली बात प्रूवन भी है, जो मैं कह रहा हूँ अपनी तरफ से बातें नहीं छोड़ रहा मैं। दो ग्राफ बना लिए मैंने। सबसे पहले एक ISTG, ISTG फॉर रियल, फॉर रियल, ओके। दो ग्राफ बना लिए। रियल इनइक्वल की क्या कंडीशन है? रियल इनइक्वल की कंडीशन है आपकी सबसे पहली, पहली कि आपका जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है वो ग्रेटर देन जीरो। सबसे बेसिक इसकी वो है
देखिए मैं डी बना रहा हूँ, ये खुद हो रहा है, डी इज इक्वल्स टू जीरो। ओके, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू डी जीरो इक्वल की टू जीरो होगी, जो मैंने ऊपर आपको फॉर्मूला बताया था बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी के थ्रू, तभी आपका जो है जो कर्व होगा वो इस तरीके का बनेगा। ज़्यादा लंबा तो नहीं हो रहा लेक्चर, नो अभी तो बहुत छोटा है। किस तरीके का कर्व बनेगा, एक पॉइंट में बस कट करेगा वो, चाहे वो लाइन को कट कर रहा हो, चाहे वो किसी चीज़ को भी कट कर रहा हो, ये वाला पॉइंट। ठीक है, और यही पॉइंट उसका वर्टेक्स भी और रूट भी है। ठीक है, रूट, रूट या एक्स की वैल्यू। ओके, और ये वर्टेक्स भी है। ये कब होगा, अल्लाह भला करे, ये आपके पास जब होगा, यू शिफ्ट कर्व है, कैसे जी, जो मैंने आपको बताया, जब आपके पास एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा। कैसे, द कोएफिशिएंट, दिस विल ओनली बी पॉसिबल, लिख देता हूँ, यू शिफ्ट स्माइली फेस्ड, फेस्ड कर्व स्लैश पैराबोला would only be made when the coefficient, को ऑफ का मतलब फुल फॉर्म होती है कोएफिशिएंट, या नीचे लिख भी देता हूँ कोएफिशिएंट। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब ए की वैल्यू आपकी जीरो से बड़ी होनी चाहिए, या लिख भी देता हूँ ए इज ग्रेटर देन जीरो, जब ही यू शिफ्ट कब बनेगा। क्या दो कंडीशन बताई मैंने आपको रियल एंड इक्वल की, स्माइली फेस पे ए की वैल्यू जीरो से बड़ी होनी चाहिए, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। दूसरी क्या चीज, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। ओके, सेट फेस कर्व कैसे कब बनेगा, सेट फेस कर्व जब भी बनेगा और एक पॉइंट को जब ही कट करेगा, जब आपका, यार ये क्या कर्व बनाया है मैंने, तभी बनेगा, ये उसका वर्टेक्स पॉइंट है। इसको आप जब डिफ्रेंसिएशन कर रहे होंगे तो आप इसको एक और चीज मिनिमम मैक्सिमम पॉइंट के नाम से भी जानेंगे इंशाल्लाह। ये जब आपका बनेगा ओनली पॉसिबल व्हेन डिस्क्रिमिनेंट या ए की वैल्यू लेस देन जीरो है, एंड सॉरी ए की वैल्यू लेस देन जीरो है एंड डिस्क्रिमिनेंट इज ऑल्सो इक्वल्स टू जीरो। ऑलराइट, मैं लिख देता हूँ ओनली पॉसिबल, ओनली सैड फेस लिख देता हूँ, सैड फेस is only made when the discriminant value is equal to 0 and coefficient of x square is less than 0। ऑलराइट, आई होप कि आप लोगों को समझ आया, क्योंकि मैं बहुत स्लो पेस से चल रहा हूँ और ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी क्लास है, डोंट वरी। ठीक है, मैं इंशाल्लाह और लेक्चर्स अपलोड करूंगा, ओनली इफ आई गेट द टाइम, बिकॉज मुझे भी एप्टीट्यूड की तैयारी करनी है। तीसरा एंड लास्ट ग्राफ, ये क्या कौन सा है, कॉम्प्लेक्स के रूट के बारे में। एक सेकंड जरा, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो, सॉरी पहले मैं ये नहीं लिखता, पहले मैं लिखता हूँ कॉम्प्लेक्स रूट्स, रूट्स। इसका किस तरीके का ग्राफ है, पहले दो ग्राफ बना देता हूँ मैं आपको। इसका एक बिल्कुल यूनिक ग्राफ होगा। ऑलराइट,
इसका एक बड़ा यूनिक ग्राफ होगा, और इसका जो ग्राफ होगा ना वो बनता है आपका, इसकी ये कब पॉसिबल है, ये इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू, द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन जीरो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ओके। और इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ आपको ऐसा बनेगा कि ये जो है ना किसी भी पॉइंट को जो है ना, सॉरी, किसी भी लाइन को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा होगा, ना काट रहा होगा, ना इंटरसेक्ट कर रहा होगा टेंजेंट की तरह, ना फिर किसी चीज को टच कर रहा होगा। ये एक लेविटेटिंग ग्राफ बनेगा आपका। स्माइली फेस्ड, सैड फेस्ड। अब स्माइली फेस कब बनेगा, व्हेन द वैल्यू द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, when the coefficient of x square would be greater than 0, and this sad phase would only be possible when the coefficient of x square is लेस देन जीरो। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, जो मैंने आपको ऊपर जनरल टर्म में लिखवाया, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसके अंदर जो ए वाली वैल्यू होती है वो आपकी कोफिशिएंट होती है एक्स स्क्वायर की, ठीक है, जो उसके साथ लगी हुई होती है। बेसिक कॉन्सेप्ट, बट फिर भी मैं बताऊंगा क्योंकि मिक्स्ड आवाम पढ़ती है, और मैं कभी भी रेसिज्म नहीं करता। अल्लाह माफ करे कि उल्टा बोल दिया। ए इज ग्रेटर देन जीरो, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है रेसिज्म। वैसे मैं खुद भी सांवला हूँ, तो लाइक समझ जाओ। अच्छा, इसकी क्या कंडीशन है, ओनली पॉसिबल, ओनली मेड व्हेन कोऑफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी ए इज लेस देन जीरो एंड द डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू। अच्छा सर, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू की एग्जांपल कुछ करा थे, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। ये बस एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी जिसकी वजह से आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मिल जाए कि आप इस चैप्टर के अंदर क्या करेंगे। ऑल राइट, मैं लिनियरिटी फॉलो करता हूँ, आई गेट इट, बट मैं चाहता हूँ कि पहले बच्चों जो है ग्रास कर ले कि पूरे चैप्टर में वो पढ़ेंगे क्या। चाहे मैं लेक्चर लंबा करूँ चाहे छोटा करूँ, बट मैं चाहता हूँ कि जो भी सुन रहा हो लेक्चर उसको एक क्लियर कट बात मिल जाए कि वी आर लर्निंग दिस एंड नॉट दिस, ठीक है। एंड द discriminants value is less than zero, sorry, greater than zero, and I apologize, only made। अच्छा, सैड फेस्ड ये कब बनता है, ये जब बनता है जब आपकी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन जीरो हो। दूसरा क्या, आपका एक्स स्क्वायर का कॉन्फिशिएंट यानी ए लेस देन जीरो। और राइट, ओनली मेड व्हेन coefficient of x square is less than zero and coefficient of x square मतलब a and discriminant is also less than zero, alright, not oval shaped zero। अब ये मैंने आपको बेसिक्स बता दिए। अब अगर हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करें कि इसकी, मैं इसके आगे आपको एग्जाम्पल सॉल्व करवा देता हूँ, ओके। सबसे पहले रियल एंड कॉम्प्लेक्स की, ये तो मैंने आपको करा भी दिया था, बट स्टिल अगर मैं थोड़ा सा अपने दिमाग में कोई एग्जाम्पल सोचता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। एक सेकंड जरा।
एक इक्वेशन है, ये मैं अपनी तरफ से बना रहा हूँ, ये शायद इक्वेशन गलत भी हो सकती है, पहले से ही बता रहा हूँ, राइट। इक्वेशन है आपकी, अल्लाह भला करे, अल्लाह माफ करे, 4x² -4x + 1। ठीक है, इसको हम अगर सॉल्व करें, ए की क्या वैल्यू है इसके अंदर। सबसे पहले अगर हमें सवाल ऐसे दिए हुए होंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, ओके, जो कि ऐसे सवाल बिल्कुल नहीं आते, बट मैं अपनी तरफ से बना रहा हूँ, क्योंकि 2-3 काम करने होते हैं आपको ए लेवल्स के अंदर एक सवाल के अंदर, उसके बाद आपको जाके 3-4 मार्क्स मिलते हैं, ओके। वो भी सिर्फ एएस के अंदर, ए2 के अंदर तो अल्लाह माफ करे, वो तो आप खुद ही देखिएगा, मैं पहले से नहीं बता रहा। ए की क्या वैल्यू है, 4। बी की क्या वैल्यू है, -4। सी की क्या वैल्यू है, 1। ए की वैल्यू, अब फॉर्मूला क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट का, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, बड़ा बी नहीं बनता, आई अपोलोजाइज फॉर दैट, b² -4ac, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू -4 का होल स्क्वायर। अच्छा प्लीज साइन डालिएगा, साइन जो उससे पहले जो साइन दिया वो मैंने बहुत गलतियां करी, तो इसलिए अगर कोई और गलती कर रहा हो तो इससे पहले मैं उसे बताना चाहता हूँ कि कोई भी कोफिशिएंट दिया हो उसके पहले जो भी साइन दिया हो, चाहे प्लस हो तो लिखने की ज़रूरत नहीं होती, माइनस हो तो प्लीज़ ज़रूर डालिएगा, पूरा आंसर में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है अगर सिर्फ एक साइन की गलती की वजह से। b² -4ac, इसको 3 कर लेते हैं, मैं बोल रहा था ना गलत होगा। ठीक है, बी की क्या वैल्यू, इसकी क्या वैल्यू है, सॉरी इसको 3 कह रहा हूँ, ये तो 4 ही सही है। इसको एक काम करते हैं, इसको जो है ना इसको 4 ही रहने देते हैं, इसको 5 कर देते हैं, ओके। 5x² -4x, इसको 5, या 5 आएगा और यहाँ 1, ऑलराइट, सॉरी फॉर द कंफ्यूजन, मैंने स्टार्ट में ही बोल दिया था। 4 -4 का होल स्क्वायर 16, -4 5 20। मैं क्या कर रहा था, इसकी वैल्यू मुझे छोटी करनी थी, 3। खैर आप लोगों को कॉन्सेप्ट तो आ गया, आई अपोलोजाइज। खैर ये हम सॉल्व कर लेते हैं ऐसे ही, डिस्क्रिमिनेंट एंड में देख लेंगे। 3x² ये हो गया 9, 9 -20, 9 -20 में डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आई -11। -11 किस चीज़ का रूट होता है, ये होता है आपका कॉम्प्लेक्स रूट्स। ठीक है, नीचे एग्जाम्पल आ जाइए। अब अगर हम सॉल्व करें रियल एंड इक्वल रूट्स की, ठीक है, ये सवाल आसान है। कभी कभार मैं भी गलत सवाल बनाता हूँ, मुझे अपने आप पे गुस्सा आता है, ये मैंने क्या कर दिया, आई अपोलोजाइज। ओके, 4x² माइनस 4x², वेट मुझे पहले करने देखो, सवाल बना दे दे। या मैं पास पेपर से ही देख लेता हूँ, बट पास पेपर मेरे पास पड़े नहीं है, आई गेस सो। छोड़े, b² -4ac का फॉर्मूला लगेगा, सवाल हम देख लेते हैं यहाँ पर। 4x² -3x +2, ये सवाल हम सॉल्व करते हैं डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए। डिस्क्रिमिनेंट b² -4ac, 4 4 2, 4 4 16, 4 5 20, या इसको जो है हम 1 कर देते हैं, इसको 4 कर देते हैं, इसको भी, इसको 1 कर देते हैं, ओके। तो सी हो गया 1, ये हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया 4, ओके। सो अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप देखिएगा 4 4 16, माइनस माइनस प्लस, -4 -16। डिस्क्रिमिनेंट की क्या वैल्यू आ रही है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ रही है आपकी 0, इसका क्या मतलब है,
रियल एंड इक्वल रूट्स। ऑलराइट, अब कॉम्प्लेक्स में जाते हैं। कॉम्प्लेक्स की तो खैर मैंने ऊपर ही आपको गलत एग्जांपल एक करा दी, जो मुझे उसकी करानी थी, मेरे दिमाग में वैल्यूज नहीं आ रही थी। असल में रात के सुबह के 6 बज रहे अभी पाकिस्तान में। तो टाइम कितना हो गया? बस 5 मिनट और। एक सवाल सॉल्व करते हैं। बी स्क्वायर 3x² प्लस 9x प्लस क्या वैल्यू रखूँ एंड में? 20। बी स्क्वायर 9 स्क्वायर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। 4 3 is a 20, 20 20 is a, नहीं सॉरी, 4 3 is a 12, 4 3 is a 12 and 12 20 is a आई गेस 240। मजाक कर रहा हूँ, मैंने अपने दिमाग में नहीं करा, कैलकुलेटर मेरे हाथ में। 240 डिस्क्रिमिनेंट की जो आपके पास वैल्यू आई ना, वो आई आपके पास 81 माइनस 24 इज इक्वल्स टू 57, सॉरी माइनस 240 माइनस 150। अब माइनस 50 150 का क्या मतलब है? द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज, because it is less than 0, discriminant is less than 0, so it has complex roots। समझ आया? आई गेस सो। ये वाला मैं आपको सही एग्जांपल एक करा देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि सर आपने यहाँ पर ये क्यों करा दिया। मेरे पास असल में अभी हाथ के हाथ जो है ना पास पेपर्स नहीं पड़े हैं ना, मैंने डाउनलोड करे हुए जैसे कि मैंने उसके करे हुए थे वेक्टर्स के। और आई होप आपको वो लेक्चर्स मेरे पसंद आए होंगे, और अगर इसके अंदर भी मैंने कोई गलती की थी तो काइंडली बता दीजिएगा कि मेरी गलती है क्या। अब रियल एंड डिस्टेंट रूट्स का क्या होता है? जो b की वैल्यू होती है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है, वो ग्रेटर देन 0। अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर, अच्छा हम लोग सॉल्व करते हैं। 2x² प्लस या 9x² प्लस 3x प्लस 3, ये वैल्यूज को इंटरचेंज कर देते हैं। 9, सॉरी, हाँ 9 एंड 3। डिस्क्रिमिनेंट का क्या फॉर्मूला होता है? बी स्क्वायर माइनस 4c, बी स्क्वायर माइनस 4ac discriminant is equals to 81 minus 4, 3 3 is a 9, 9 4 is a 36 I guess, but still मैं कंफर्म कर लेता हूँ। 3/3/4 36 माइनस 36। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई आपके पास, अल्लाह भला करे, 81 माइनस 36 इज इक्वल्स टू 46। 46 is greater than 0, so we can say that it has real and distinct roots। अच्छा, अब आई होप कि अगर मैंने कोई गलती करी हो प्लीज़ काइंडली टेल मी, और ताकि किसी और को भी कोई परेशानी ना हो, और मैं भी अपनी गलती को, ये इंसान गलतियों का पुतला होता है। एंड बस यही कहना चाहूँगा मैं आप लोगों से। और काइंडली, अच्छा ये बस है ना एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी, इसके अंदर मैंने आपको बस सवालात के टाइप्स बताए, कॉन्सेप्ट किया, इज नथिंग एल्स देन कॉन्सेप्ट। ये लेक्चर्स नहीं है, बस ये एक तौर पे लेक्चर है, बट ये कॉन्सेप्चुअल लेक्चर है। ओके, दिस बेसिकली बिल्ड्स योर कॉन्सेप्ट फॉर द टॉपिक। मैं ये चाहता हूँ कि मैं पहले एक आपको कॉन्सेप्चुअल लेक्चर दूँ हर टॉपिक से पहले, ताकि आपको पता चल सके कि टॉपिक के अंदर आगे आने क्या वाला है, जिसको हमें टैकल करना होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको जो है मेरा ये इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्चुअल लेक्चर समझ आया हो, आई रिपीट। और कोई मैंने गलती कर दी तो प्लीज़ काइंडली टेल मी। ओके, जज़ाकल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा और एक दूसरों को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और मुझसे कोई गलती हो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा।